दोस्तों आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है और इस्लाम और उनके मानने वालों को यानी मुसलमानों को मिटाने की हर कोशिश की जा रही है। दोस्तों हर जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर जो लोग मुसलमानों को और इस्लाम को ख़त्म करने का सपना देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उन अंधभक्तों से, उन जाहिलों से कहना चाहता हूँ, पहले तुम अपने ही समाज के अंदर जात पात और ये नफ़रत ख़त्म कर लो, उसके बाद तुम मुसलमानों को ख़त्म करना। दोस्तों एक वीडियो मेरे सामने आई है जिसको देखने के बाद मुझे तकलीफ़ हुई कि हिंदू धर्म जो ये कहते हैं कि इतना अच्छा है, बिल्कुल वो धर्म अच्छा है, लेकिन कोई भी शख्स अपने धर्म को सही तरीके से नहीं मानता है। आज हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों हिंदुओं के अंदर ये रिवाज है, हिंदू धर्म के अंदर, कि पंडित के अलावा ना कोई कथा कर सकता है, ना ही कोई मंदिर में बैठ सकता है, ना ही कोई पूजा कर सकता है, ना ही कोई शादी करवा सकता है। ये इनके धर्म में सिर्फ पंडित के अलावा कोई कर ही नहीं सकता जो जात का पंडित है। वाह, ये कौन सी बात है? मतलब हिंदू को किसी और को ये हक और अधिकार है ही नहीं कि कोई शख्स अगर इतना इल्म रखा है, वो पढ़ा लिखा है, अगर वो तमाम चीज़ वेदों को जानता है तो बिल्कुल शादी भी करवा सकता है, तमाम चीज़ें कर सकता है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ये अधिकार किसी और जात वाले को नहीं दिया गया है कि वो शादी करवाए या किसी तरीके के वो पूजा पाठ कर सके। दोस्तों एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है, स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा रहा हूँ, पहले आइए थोड़ी सी इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मेरा नाम शंकर सिंह यादव है। पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने काम रहने वाले तो कानपुर के हैं। छल्ला भी हमको हो गई, 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे, क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो। दोस्तों आपने देखा स्क्रीन पर ये जो शख्स आपको बोल रहा है ये यादव है। दोस्तों इसकी ज़ात जो है यादव है और ये बंदा कहीं पूजा करने या कथा करने चला गया। उसके बाद तमाम पंडितों ने इसको पकड़कर और कहा कि ये नकली पंडित बन रहा है, और इसको पकड़कर बेचारे का बाल भी टकला कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर पेशाब डाला और कहा अब तुम पवित्र हो, पंडित के अलावा किसी और शख्स को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों इस्लाम को ख़त्म करने वाले जो सपना देखते हैं, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जो बुराइयां ढूंढते हैं, पहले अपने अंदर इन बुराइयों को ख़त्म कर ले, उसके बाद इस्लाम के अंदर बुराइयां ढूंढे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान में कोई भी कमी नहीं है और कुरान और इस्लाम के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। दोस्तों लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए इस्लाम और कुरान को टारगेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप रिसर्च कर सकते हैं। और इस्लाम और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर चीज़ पर भारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो काम इन लोगों ने किया है उस गरीब के साथ, वो बंदा अगर पूजा पाठ करने चला गया तो उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो यादव है, उसका जात जो है दोस्तों यादव है। तमाम पंडितों ने पकड़ के उसको मारा पीटा और उसके बाद उसका बाल भी निकाल दिया और उसके ऊपर पेशाब भी डाला गया पवित्र करने के लिए। दोस्तों इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर क्या रूल्स है, इस तरीके का मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस्लाम के अंदर कितनी भी छोटी जाति का आदमी, दोस्तों इस्लाम के अंदर कोई जात के बिना पर छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लाम ने सबको एक बराबर का दर्जा दिया है। नमाज में अगर कोई मान लो कि छोटी जाति वाला अगर वो मुसल्ले पर खड़ा हो गया, तो फिर वो अगर टॉप सैयद हो या कोई और नीचे शेख हो या पठान, कोई भी जात वाला पीछे आ गया तो किसी की औकात नहीं है कि वो उस मुसल्ले से उस बंदे को हटा सके। दोस्तों इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमेशा लोगों को बराबरी सिखाता है। इस्लाम के अंदर अगर कोई शख्स छोटी जाति वाला अगर पढ़ा लिखा है और उसने आलिम या हाफिज़ का कोर्स किया है, तो बड़ी जात वाला सैयद भी उसका एहतराम करेगा, उसको कुर्सी में बिठाएगा, खुद वो नीचे बैठ जाएगा उसको। दोस्तों वो निकाह हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह छोटी जात वाले, हम लोग ये थोड़ी पूछते हैं कि कौन छोटी जात का है कौन बड़ी जात का है।
बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो शख्स पढ़ा लिखा होता है वो जाके निकाह भी पढ़ाता है, वो कुरान भी पढ़ाता है, वो मदरसों में भी पढ़ाता है, और वो तमाम चीज़ें इस्लाम की उन चीज़ों को कर सकता है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने जायज़ करार कर दी है। इस्लाम के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। जिसके पास इल्म है, जिसके पास इल्म है, वो उन तमाम कामों को कर सकता है जो कि बड़ी जात वाले कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ये नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर सिर्फ पंडित ही जाके शादी करा सकता है, पंडित ही क्या कहते हैं पूजा पाठ करवा सकता है, पंडित ही तमाम चीज़ें कर सकता है, उसके अलावा कोई और जात वाला नहीं कर सकता। कभी आपने दलित को देखा, कभी आपने यादव किसी और जात वाले को देखा कि कहीं जाके शादी करवाता हो? बस ये सिर्फ पंडित का अधिकार है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये प्रथा जो इन लोगों ने बनाया है बिल्कुल सही है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो हिंदू भाई देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ें सही है? क्या ये अधिकार किसी और को क्यों नहीं है? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।